तो अंकल जी, आपके पोते की शादी तो बड़े धूमधाम से हुई होगी ना, और अभी तो वो दोनों हनीमून भी गए होंगे। अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उनके शादी में नहीं आ पाई। ओ पुत्र, वो क्या कि अरे दोनों को क्या हो गया? देख क्या तो आप रहने दो, मैं देखती हूँ। आलिया प्लीज बात तो समझो। ये सही नहीं युग, तुम मुझसे अभी से झूठ बोल रहे हो। आलिया मैंने कुछ बात छुपाई तो उसके पीछे कोई रीजन था। मैं परेशान नहीं करना चाहता था यार तुम्हें। ओह प्लीज युग, हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। और तुम अम्मा की हेल्प करना चाहते हो ना, मैं भी अम्मा की हेल्प करना चाहती हूँ। और तुम शायद भूल रहे हो कि तुमसे पहले वो मेरी अम्मा है। आई डोंट बिलीव तुम शादी से पहले इतने झूठ बोल रहे हो, तो बाद में क्या करोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि तुमने रणबीर और विशाल को यहाँ क्यों बुलाया था। जस्ट टेल मी। एक मिनट, शादी के बाद मतलब आप दोनों की शादी नहीं हुई? जी नेहा जी, हमें शादी कैंसिल करनी पड़ी थी, कुछ इमरजेंसी आ गई थी इसलिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। वैसे युग, आलिया सही कह रही है, कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति उससे बातें छुपाए। आपको अपनी वाइफ से, आई मीन होने वाली वाइफ से बातें नहीं छुपानी चाहिए। सुनिए, आप दादू की फिजियोथेरेपिस्ट है ना, तो जिस काम के लिए आई हैं उस पर ध्यान दीजिए प्लीज। हमारी फैमिली मैटर में ना बोलने की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी। युग, क्या हो गया? तुम उनसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वो सही तो बोल रही है ना। अरे हम लोग जस्ट से सॉरी टू। सुनिए, आई एम सॉरी, मैंने आपसे ऐसे बात की, सॉरी। इट्स ओके। पुत्र, उसे माफ कर दे। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं तुमसे। वो बच्चा इतना बदतमीज नहीं है, लेकिन हमारे घर में इस वक्त जो परेशानियां चल रही है ना, शायद उसी वजह से इतना कुछ बोल गया वो। उसकी बातों का बुरा मत मानना। ठीक है अंकल जी, इट्स ओके। अब अपना सेशन शुरू करें। युग, वो मेरी अम्मा है और मैं तुमसे बस एक ही बात पूछ रही हूँ कि तुम लोग चुप चुप के क्या प्लान बना रहे हो, बस मुझे इतना बता दो। पर ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो फाइन, मैं अब दोबारा तुमसे नहीं पूछूंगी। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, आज के बाद ना तुम मुझसे कुछ पूछोगे ना मैं तुमसे कुछ पूछूंगी। मैं अपनी लाइफ में जो मर्जी करूँ, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए और ना ही मुझे कोई मतलब होगा। हम एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू, वो मेरी अम्मा है। तुमसे पहले उनका रिलेशन मेरे से है और तुम्हारा रिलेशन मेरी वजह से है, तो तुम्हें उनकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे भी उनके जेल से निकालना है और मैं कोशिश कर रही हूँ, पर तुम मुझे चांस नहीं दे रही हो। आई नो वो तुम्हारी अम्मा पहले है, बाद में मेरी। बट मैंने ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि यार कोई रीजन है उसके पीछे, वरना मैं रीजंस। और कितना झूठ बोलोगे अपनी वाइफ से, आई मीन होने वाली वाइफ से। उसे तुम्हारे बारे में सारा सच नहीं पता, लेकिन जल्दी पता चलने वाला है। ये सब वापस से शुरू हो गया। कौन है जो मुझे ऐसे मैसेज भेज रहा है यार? इसकी नजर है मुझ पे, देख रहा है हमेशा मुझे। अबे यार, ये कौन है जिसने वापस से परेशान करना शुरू कर दिया मेरे को? पर इशिता, तू शाइना शाह कैसे हो सकती है? पर पुत्र, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मम्मा, वो साहिल बहुत खतरनाक आदमी है। माँ, कुछ नहीं होगा। यही एक तरीका इशिता को बेकसूर साबित करने का, सजा से बचाने का। तो पुत्र, फिर भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दादी रिलैक्स। माँ प्लीज आप डरो मत, आप बस आशीर्वाद दो। और इशिता की थोड़ी हम सब हैं उसके साथ ना। कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है, पूरी तरह मदद करेंगे हमारी। कुछ गड़बड़ हो गई थे, अगर उसको हमारा प्लान समझ आ गया तो। अरे दादी, बहुत खतरनाक आदमी है, अपना बदला लेने के लिए ना वो कुछ भी कर सकता है। मम्मी जी, देख, रोहन पुत्र को मारने में उसने जरा भी नहीं सोचा। मेरे घर के किसी बंदे को कुछ हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्लीज पुत्र, तू सब कुछ छोड़ दे। भाई, मम्मा ठीक बोल रही हैं। अगर उसे प्लान के बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे? इशिता पुत्र, तू उस पर सीधा वार कर रही है। वो
पलटवार जरूर करेगा। मम्मी जी आराम से। उतरना, तू ये खतरा मोल मत ले, मत कर पुत्र। पापा समझाओ मैं ना। बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मेरे बच्चों को। माँ कुछ नहीं होगा प्लीज। माँ मम्मी जी रिलैक्स। अपना खतरा मोल दादी मत ले। प्लीज रिलैक्स। प्लीज आप रिलैक्स रहो। मम्मी जी के लिए प्लीज कोई पानी लाओ। सिमी जल्दी आ। हाँ मैम। अरे इनको मीठा खिलाइए। इनको चीनी खिलाइए। कौन है? हाँ हाँ मीका चीनी लेकर जल्दी जल्दी प्लीज। आंटी जी को हुआ क्या है? अरे वो दादी ना टेंशन ले लेती है। मीका जल्दी लेकर आ चीनी। मेरी सीता। मम्मी जी प्लीज ये लीजिए पुत्र। ये लो। आप कौन? ये हेतल बहन है, वो इनके बारे में शगुन ने बात की थी मीका से। हाँ माँ। ये केयरटेकर है, अच्छी कुक भी है। थैंक यू हेतल बहन, मम्मा बेटर फील कर रही हैं। माता जी को आराम की जरूरत है। मम्मी जी को अंदर ले चलते हैं, उनको उनकी दवाई दे देती हूँ, उन्हें अच्छे से नींद आ जाएगी। चलो। नहीं नहीं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। आप इन्हें नारियल तेल में कपूर डाल के इनके हाथ पैर में मालिश कीजिए, इनको यूं ही नींद आ जाएगी। लाइए मुझे दीजिए, मैं कर देती हूँ। हाँ कर दो तुम। रूही आलिया मम्मा को रूम में लेके जाओ, चलो। कौन है ये? अक्का एक्चुअली ये शगुन के एनजीओ में थी। शगुन ने मुझे कहा कि थोड़े दिनों के लिए उसे यहाँ रख रहे हैं। एक्चुअली उसकी ना फैमिली में कोई है नहीं एंड शी डजंट इवन हैव अ प्लेस टू स्टे। तो मैंने सोचा कि जब तक कहीं और वो जॉब ना ढूंढ ले, यहाँ घर पे भी इतना काम है, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स शगुन ने कहा कि काफी ट्रस्टवर्दी और हार्ड वर्किंग है। अच्छा इसे भेज दिया, मम्मी जी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। यीशु, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी बिल कैसे हुई? लंबी कहानी है, मैं बताती हूँ। योग योग क्या हुआ? क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? परेशान तो नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। हाँ तो रुक 1 मिनट। क्या बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? अपनी हालत देख, चेहरे का रंग उड़ गया तेरे। नहीं कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो घर में प्रॉब्लम चल रही है ना, बस उसी वजह से परेशान हूँ थोड़ा, और कोई बात नहीं है। नहीं ये बात नहीं है, कोई और बात है जो तुझे परेशान कर रही है। देख अगर कोई बात है ना तो उसे अभी निपटा लेते हैं, पता लगे कल को वो बड़ी हो गई और इशिमा और पापा की परेशानी और बढ़ गई। मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया और मुझे पता भी नहीं है मेरी गलती क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देख पहलिया मत बुझा, बता बात क्या है। देख मैसेजेस, कौन है ये, क्या चाहता है? पता नहीं यार कौन है कौन नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी एक एक हरकत पे नोटिस रखे हुए है, मैं जो करता हूँ क्या करता हूँ क्या नहीं सब उसको पता होता है यार, और मैं फोन करता हूँ तो फोन नहीं मिलता इसका। युग युग जल्दी चलो मेरे साथ, जल्दी चलो, जल्दी चलो। नहीं, ये झूठ बोल रही हो तुम, ये सब झूठ है। बताओ तुम झूठ बोल रही हो ना? क्या हुआ? युग युग युग, यहाँ ये लड़की जो बकवास कर रही है, प्लीज प्लीज बताओ कि झूठ बोल रही है। बोलो ना कि झूठ बोल रही है। हुआ क्या है, कैसा झूठ? क्या कोई बताएगा क्या बात हो रही है यहाँ पे? तुम इसे नहीं जानते? दादू की फिजियोथेरेपिस्ट है। क्यों? आई एम सॉरी युग, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे सब लोगों को सच बताना पड़ा। मैं खुद को मारना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं मार पाई। आई एम सॉरी युग, ये नाटक अब मेरे से नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी के साथ तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ
इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।